आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नव वर्ष की पूर्व संध्या पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें ताकि आप सभी भाई बहनों तक आपकी समस्याएँ जो हम तक हैं वो हम तक पहुँचें और जो आपकी समस्याओं का समाधान है वो आप तक पहुँचे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती क्या लोक सेवा आयोग ही कराएगा या शिक्षा सेवा चयन आयोग? सूचना ये प्राप्त हो रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती दी जा सकती है, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इसके लिए स्वीकृति भी दे दी है। मतलब एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आपकी जाएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास, ऐसा कहना है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय का। क्यों? इसके पीछे रीजन है। रीजन यह है कि हाईकोर्ट का एक आदेश था कि टीजीटी की नियमावली लागू हो सकती है राजकीय विद्यालयों में, क्योंकि एलटी के समकक्ष टीजीटी ही आता है, ठीक है ना। तो अगर इस भर्ती को शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिया जाए, हालांकि अभी इस पर निर्णय नहीं हुआ है, अगर ये भर्ती जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को जाएगी तो सबसे पहली अपडेट आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट पे ही प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, टीजीटी की नियमावली एलटी में लागू हो तो टीजीटी की नियमावली बदल चुकी है, ठीक है ना। जब टीजीटी की नियमावली बदल चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे अगर बीएड की अनिवार्यता रखी गई है तो एलटी में वही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इसमें दिग्भ्रम वाली स्थितियाँ कहाँ से आ रही हैं? दिग्भ्रम वाली स्थितियाँ यह आ रही हैं जो नॉन बीएड वाले विद्यार्थी हैं, क्योंकि कला की अहर्ता को तदर्थ शिक्षकों की वजह से टीजीटी में चेंज नहीं किया गया है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में डाल दिया गया उनको, ठीक है। लेकिन तदर्थ शिक्षक हैं तो उनको वेटेज मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। नुकसान किसका है? आम अभ्यर्थियों का, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जद्दोजहद चली है और आज जो सूचना प्राप्त हुई है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के मत्थे डाली जा रही है। इसीलिए लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अब नहीं दे रहा। ये बातें कहाँ तक सत्य हैं? ये बातें कहाँ तक सत्य हैं? तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन सभी बातों में पूरी तरीके से सच्चाई 100% है, ठीक है ना। क्योंकि आज मैंने स्वयं वार्ता की है इस संबंध में और एलटी ग्रेड को लेकर के जो बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि लोक सेवा आयोग को 15 जनवरी तक का टाइम दिया गया है, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पे इनको आवेदन स्टार्ट कराना होगा, मतलब विज्ञापन इनको जारी करना होगा। ये अल्टीमेटम है आपके शासन की तरफ से कि आप इसको जारी करिए। अदरवाइज अगर इनको अपनी नियमावली को लेकर के या किसी तरीके को चीज़ों को लेकर के कोई जद्दोजहद होती है या किसी तरीके की इनको समस्या होती है तो ये भर्ती आप सभी लोगों की शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास चली जाएगी। फिर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी होने वाली पहली वैकेंसी आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड जो है शिक्षक भर्ती हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड को लेकर के अब इसमें आयु वर्ग को लेकर के भी सारी चीज़ें वाद विवाद चल रहे थे। तो आज की तारीख में कई चीज़ों को हम लोगों ने कन्फर्म किया है और इस बात को लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि शासन की तरफ से हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 जनवरी के पहले पहले इनको आवेदन स्टार्ट करने होंगे और इनकी परीक्षा जो शेड्यूल है, हालांकि परीक्षा शेड्यूल में तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, पीसीएस 2024, एपीएस सहित तमाम वो वैकेंसियाँ हैं जो कि विद्यार्थियों को काफ़ी दिन से इंतजार भी रहा है, ठीक है ना। तो अब लोक सेवा आयोग का कैलेंडर तो गलत हो नहीं सकता जो आप सभी लोगों का जनवरी प्रथम सप्ताह में जारी होने चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब समस्या इस बात के लेकर के आ रही है कि आखिर एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती को जारी क्यों नहीं करना चाहते। तो इस पर सचिव महोदय का यह स्पष्ट कहना था कि नियमावली में हम किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं चाहते। अब एक संशोधन हुआ था आपके समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थियों को लेकर के जो एसएसटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये टीजीटी में हुआ है, एलटी ग्रेड भाई दोनों चीज़ें वहाँ पे टकराव की स्थितियों में है।
अगर टकराव की स्थितियां उत्पन्न होंगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को ही दिक्कत होगी, है ना। और उधर तदर शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन जारी होना है, जिसमें कला विषय संगीत विषय के लिए अलग सी योग्यताएं हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में ऐसा नहीं है, एलटी ग्रेड में अलग योग्यताएं हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत चल रही है। आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अब केवल 15-14 दिन का इंतजार और करना होगा। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि एलटी ग्रेड आपकी लोक सेवा आयोग से आ रही है। अगर लोक सेवा आयोग इस विज्ञापन को जारी करेगा तो 9 तारीख को ये विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा, 9 जनवरी को, ठीक है। अगर शिक्षा सेवाचयन आयोग जारी करेगा तो इस विज्ञापन को जारी होने में आप सभी लोगों को जनवरी का अंतिम सप्ताह देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि हम सभी लोगों की इच्छा यही है, हम लोगों का प्रयास भी यही है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों को लोक सेवा आयोग से ही मिले, ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग हर परीक्षा को 2 चरणों में कराने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है, कि हम प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे या प्री कराएंगे, साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन एलटी ग्रेड को लेकर के यहाँ पे जो है ठन गई है शासन में भी और लोक सेवा आयोग में भी कि एलटी ग्रेड टीजीटी के समकक्ष है, इसलिए जैसे टीजीटी होती है वैसे एलटी ग्रेड होगी। इन तमाम चीज़ों का निपटारा बहुत जल्दी हम लोग करवा लेंगे और आप लोगों का एलटी ग्रेड का विज्ञापन बहुत जल्दी ही जारी कराना है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि अपडेट इकट्ठा करने में और अफसरों के पास जाने में, उनसे बातचीत करने में बहुत एफर्ट भी लगता है, बहुत प्रयास भी करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें वो हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद दोनों चाहिए। अगली जो अपडेट है वो है हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ 72,825 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं उन सभी भाई बहनों को रिलैक्स मिल जाएगा, यह 100% तय हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 अप्रैल के पहले पहले आप लोग विद्यालयों में होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट की 7-8 सुनवाइयाँ होने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं कि विजयश्री हमारे यात्रीगण भाई बंधुओं की होगी, ठीक है। जितने भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जीत सुनिश्चित है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, ये एक गोल्डन नहीं, एक प्लेटिनम अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। ये मौका इसलिए आप सभी लोगों को मिल रहा है क्योंकि अभी शिक्षा सेवाचयन आयोग में आपके लायर जो है वो नियुक्त नहीं किए गए हैं। जिस दिन वकील नियुक्त कर दिए गए उस दिन आप सभी लोगों की फाइनल हियरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि ये आप सभी लोगों के जीवन का सबसे अनमोल पल होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 830 32 72 282 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके यूपीएससी की। यूपीएससी ने शासन को पत्र लिखा था कि हमें जो है सदस्य वगैरह चाहिए। शासन ने अध्यक्ष और सचिव को कंप्लीट अथॉरिटी दे दी कि आप विगत जो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हैं आप उसे जारी कर सकते हैं, ये शासन का आदेश है। ऐसी तो वहाँ पे कोई व्यवस्था की नहीं गई है कि कोरम का अभाव हो, दुनियादारी हो, ठीक है ना। सारा कुछ जो है वो शासन के माध्यम से ही डील होता है वहाँ पे। इसलिए आप लोगों का लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी हुआ है। एएसओ 2019 का परिणाम भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। वीडियो और एग्जाम का रिजल्ट हम कहें क्या पूरा आज़ादी के जो शतक लग जाएगा तब ये रिजल्ट जारी करेंगे क्या? इस पर आयोग के जो सचिव महोदय थे वो भी हंसने लगे, बोले कि नहीं, जनवरी में ही इस परिणाम को हम लोग जारी कर देंगे, ठीक है। और पीईटी 2023 का परिणाम जारी होने के बाद लगातार आप सभी लोगों को तकरीबन 6 से 7 बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें एक भर्ती आपकी लेखपाल भर्ती भी होगी जो कि लगभग 7500 से अधिक पदों पर होने चल रही है। पहला, वीपीओ को लेकर के भी विद्यार्थी सवाल करते हैं, उसके लिए भी निश्चिंत रहें, अपडेट उसकी भी दी जाएगी आप सभी लोगों को, ठीक है। बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी अब अपने फुल फॉर्म में आएगा क्योंकि अधिकतर नौकरियां वहीं से दी जा रही हैं, तो अधिकतर चीज़ें वहीं पर होनी भी चाहिए, ठीक है ना। आपके यूपीएससी में विद्यार्थियों की आयु वर्ग की छूट को लेकर के भी मांगे थी, इन मांगों को भी शासन तक पहुंचाया गया है। रही बात आपके यूपीएससी में, ठीक है ना, यूपीएससी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट विद्यार्थियों को मिले पीसीएस 2024 में, आज इस संबंध में
आदरणीय कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी ने मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात भी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पे मुख्यमंत्री महोदय का क्या रिएक्शन रहता है, क्योंकि अभी तो हम भी मंत्री जी से नहीं मिले। अब वो आए या प्रयागराज आए या लखनऊ में, तो अपने सदस्यों को, अपनी टीम के सदस्यों को, मेंबरों को भेज करके उनसे मुलाकात करवाएंगे कि उनकी मुख्यमंत्री महोदय से क्या वार्ता हुई है एज रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के। विद्यार्थी हमसे कहते हैं भैया इसमें थोड़ा सा सर जी प्रयास करें कि हम लोगों को मिल जाए। देखिए आप लोग सीनियर हैं, सीनियर होने के साथ साथ आप बड़े भाई भी हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए प्रयास करना ये मेरा नैतिक कर्तव्य भी बनता है। विद्यार्थियों की ये मांग है तो हम सभी लोग पूरी प्राणपण से जुटे हुए हैं कि आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका रेलवे में आने वाली भर्तियों को लेकर के, साथ ही साथ आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थी बहुत सवाल पूछते हैं भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब तक आएगी। तो रेलवे में आपकी वैकेंसी आ रही है लगभग 68,000 पदों की, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल ग्रुप की ये वैकेंसीज होंगी, जिसमें आरपीएफ की भी जीआरपी की भी पोस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर आरपीएफ की वैकेंसी आती है तो ज़्यादा लंबी चौड़ी ये वैकेंसी नहीं रहेगी। ये वैकेंसी आप सभी लोगों को तकरीबन 7 से 8,000 पदों की ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, रेलवे में भी आपके जो रोजगार के अवसर हैं वो खुलने चल रहे हैं, और ये अवसर आप सभी लोगों का जनवरी महीने में ही आप लोगों को कैश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि फरवरी में आपके दारोगा भर्ती की लगभग 9,000 से अधिक पदों का विज्ञापन जारी होगा, और इसके आवेदन 15 फरवरी के पहले पहले स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले आपकी सिपाही भर्ती को कंप्लीट कराने के लिए पूरी तरीके से आयोग काम कर रहा, बोर्ड काम कर रहा है। भैया तैयारियों में जुट जाइए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर से प्राप्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हो या एज रिलैक्सेशन, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रोएक्टिव हैं इस समय, और लगभग 99.9999% ये संभावना है कि आप लोगों को ये सौगात मिल जाएगी, ठीक है ना। आपकी बातें मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुकी हैं, और उनका पॉजिटिव अप्रोच दे करके, पॉजिटिव जो है मतलब नेगेटिव नहीं था कुछ भी, सब कुछ पॉजिटिव था, दे करके थोड़ा सा मन शांत हुआ है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार तो जरूर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये चीज़ें होती हैं तो हमारे बहुत से भाई बहनों को इसका लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन एलटी ग्रेड को लेकर के आप लोग चिंतित ना हो भाई, बातें ऐसी चल रही हैं, 2-3 ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिसपे कि बातें भाई वाद विवाद होना आवश्यक है, और ये चीज़ें विद्यार्थियों के हित के लिए ही हैं, है ना। तो चाहे वो नॉन बीएड के स्टूडेंट हो, चाहे एजुकेशन और आपके सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे वो आपके एलटी को वनडे फॉर्मेट पर कराने का मैटर हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। ये आप लोगों के हित के लिए है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि एलटी ग्रेड आने में टाइम लगेगा। एलटी ग्रेड का जो काउंटडाउन शुरू होना है वो 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में है, क्योंकि लोक सेवा आयोग को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आप 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में आवेदन लेना स्टार्ट करिए। अगर आवेदन इनका लेना स्टार्ट नहीं किया जाता है तो जाहिर सी बात है ये वैकेंसी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग को जाएगी। हालांकि ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे, हम लोगों का यही प्रयास होगा कि हम लोग इस वैकेंसी को लोक सेवा आयोग से ही जारी कराएं, ठीक है ना। निश्चिंत रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो फटाफट 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके, जैसे 2259 विद्यार्थियों को, हालांकि 3490 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, लेकिन आप सभी लोगों में बता दो 2259 विद्यार्थियों को गवर्नमेंट नियुक्ति देने के लिए तैयार हो गई 69,000 की शिक्षक भर्ती में। साथ ही साथ 12,460 का मामला सॉर्ट आउट कराया गया हम लोगों के माध्यम से, जो प्राथमिक की बहुत लंबे से पेंडिंग पड़ी प्रक्रिया थी। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रथम वरीयता सूची भी जारी करवाई गई। अब हम लोगों की याचिका पे वही चीज़ें आप लोगों की कंटिन्यू चल रही है। 166 सीटें आपकी बची हुई हैं, और आप लोग चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, शुभ रात्रि,